जल्दी कर लो। अरे कर रही हूँ भाई। अब्बा मियाँ आ जाए, नाश्ता लगा दिए, ठंडा हो जाएगा। आज तो आप खुश हो जाएंगे। सारी हसरतें जो पूरी कर दी मैंने आपकी। खाला देख रही है, सुन ही नहीं रहे। नूर बस जाओ। सारी रात बोलने चलने की आवाजें आती रही हैं। लगता है घोड़े गधे बेच के सो रहे। देखा खाला, मुझे सारी बातें सुनाते रहते कि उठती नहीं हो। अब कैसे सूरज सर पे चढ़ाया है, उठ ही नहीं रहे। कब से नाश्ता ठंडा हो रहा है? खानदान से बातें ही नहीं खत्म होती इनकी। उठे, नाश्ता लगा दिया है। अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ, खाला, खाला, अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ, खाला ये कुछ केक नहीं दे रहे। अब्बा मियाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी। ओहो, बहुत अफसोस हुआ जी, बहुत अफसोस हुआ। जी हाँ, जी हाँ, मैं हाजिर होता हूँ। चल भाई। मुराद, और नाश्ता करो। नाश्ता तो कब का कर चुका अम्मा, लेकिन अब मिठाई खाने का जी चाह रहा है।
मेरा तो काम हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? असगर अली मेहताब लुढ़क गए। कब? कैसे? ये तो नहीं मालूम कैसे, बस वहां से उस मेहरान का फोन आया था इत्तला देने के लिए। चलो, ये किस्सा भी खत्म हुआ। बहुत जी लिए असगर अली मेहताब। बड़ा रोब और तंतना था, एक जमाने को जूते की नोक पर रखा हुआ था। अब पहुंचे ना असल ठिकाने पर। सुना है सब कुछ गंवा कर भी उनका तंतना खत्म नहीं हुआ। अकड़ वैसी की वैसी थी। हमें उनकी अकड़ से क्या लेना देना। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छोड़ गया। तुम्हारे हक में तो अच्छा हुआ। आपको तो आज देगे बांटनी चाहिए। हेलो मुराद, अल्लाह के लिए आप अयाज को ले आइए। अब अम्मियाँ क्या गैरों के हाथों कब्र में उतरेंगे? अयाज उनका खून है, उनका वारिस है। कम से कम उनको अयाज के हाथों कब्र में उतरना तो नसीब हो। हाँ हाँ समझ गया, अपना ख्याल रखो। दिमाग खराब हो गया तेरा। अयाज को फिलहाल उस खानदान से परे ही रखो। वो सिर्फ इस छत के आसरे यहाँ टिका हुआ है। जरा सी भी भिनक पड़ गई कि वो बाप दादा की जायदाद का तन्हा वारिस है तो अगले ही पल उड़नछू हो जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाना। ना इधर से फूटी कौड़ी हाथ लगेगी और ना उधर से। मेरी मानो, बड़े मियाँ की कब्र पर मुट्ठी भर मिट्टी डालो, जायदाद के कागजात हासिल करो और मेहरबानों को भी जलता करो। हाथ दीजिए अपना। अब अम्मियाँ उठ जाए। उठ जाए भाई, मेरे पास कोई नहीं है। इतनी बातें करनी है, इतना कुछ पूछना है आपसे। उठ जाए ना मम्मिया, उठ जाए। बहुत जरूरत है मुझे आपकी।
बाजी हैरान भी बुला रहे हैं आपको। नूर अब्बा मियाँ की रुखसत का वक्त हो चुका है। मेरू से पूछो क्या करना है। नूर, मेरू की तबीयत खराब है, अकेला मत छोड़ना उसे, साथ रहना। अब्बा मियाँ को ले जाने का वक्त है। कांधा देने आइए सब लोग। संभालो इसको। शहादत अयाज नहीं आया। कालू अकेले आए। लो बेटा, ये चाय पी लो। शुक्रिया अम्मी, वाकई बड़ी तलब हो रही थी। हाँ, मैंने सोचा तुम थक गए होगे, सारा इंतज़ाम भी तो तुम्हें करना पड़ा है। ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। आतिफ फिर लौट के ही नहीं आया और अयाज अपने दादा को कब्र में भी ना उतार सका। ऐसी भी क्या नाराज़गी, सालों बीत गए लेकिन दिलों का मैल ना ख़त्म हो सका। बेटा होता तो अस्कर अली महताब आज गैरों के हाथों तो कब्र में ना उतरता ना, ज़िंदगी में भी रुलता रहा और मर के भी रुल गया। ऐसी जायदाद किस काम की, ना कोई वाली ना कोई वारिस, दूसरों के ऐश हो गए। देखा था तुमने मेहरू के मियाँ को, कैसा हर चीज़ का मालिक बना बैठा था। ये तुम किस सोच में पड़ गए हो? अम्मी, मेरू का बहुत ख्याल रखना होगा। देखा था आपने जब मैयत उठ रही थी तो कैसे बेहोश हो गई थी। उसे तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। हमारे बड़े बूढ़े होते ना तो वो ऐसी हालत में आने भी नहीं देते, लेकिन
वो तो अपनी बड़ी खुद है ना, उसको कौन समझाएगा। अम्मी आप ऐसे हालात में इतनी कड़वी बातें कैसे कर लेती हैं? जरा तो रहम करें। बाप की मौत का असर है और कुछ नहीं। कैसे साए की तरह उसके पीछे घूम रहा था, एक मिनट को तन्हा नहीं छोड़ा उसने। अपने घर में खुशबाश है, भली चंगी है, अब बाप की मौत पे ठट्टे लगाने से तो रही। अब रहा क्या यहाँ पे, मैका था वो भी खत्म। काश अब्बा मियाँ कहीं ना जाते, कभी ना जाते। खाना ले आओ, यहीं आप खा लो। मत रोए, क्यों रो रो के खुद को खामखा हल्कान करिए। आपके रोने से अब्बा मियाँ वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? बहुत पछतावे हैं अनमोल, बहुत जल्दी चले गए अब्बा मियाँ। काश अब्बा मियाँ जिंदा होते, एक बार अयाज को देख लेते, उससे मिल लेते। पता नहीं आप इतना कैसे रो लेती हैं। मेरा तो दिल ही मुर्दा हो गया है, रोना ही नहीं आता। खालू देखिए, खाला मुझसे रोई जा रही हैं, कुछ खा भी नहीं रही। तुम जाओ खाना गर्म करके लाओ, मैं खिला दूंगा। गिनती हो रही खजाने की। अब अम्मी एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना हम इन कफन के पैसों में से थोड़े से पैसे निकाल के केक मंगवाए और फिर आपकी सालगिरह मनाए। लाहौल वाला कुछ ऐसा कोई शौक नहीं है हमें। लेकिन मुझे तो है ठंडा सा क्रीमी क्रीमी पाइनएप्पल केक। हाँ तो बेटे थोड़ा सब्र कर लो, जरा वक्त गुजर जाए तो शौक से हमारी बरसी पे मंगा लेना केक। उसके तो अब्बू हैं, मुराद का क्या बनता है अपना बोरिया बिस्तर लेके उनके पास बस गए वहां। शौहर है तुम्हारा, पूछ ले। मुराद आपकी बात नहीं टाल सकता, बस कहें अब आए और उसे छोड़ के आए। बस बस दिमाग न चाटा कर हर वक्त। मुराद मुझसे जितने मोहब्बत के दावे क्यों ना कर ले, मुझे शक ही रहता है अम्मा, वो मेहरबानो मनहूस, वो खूबसूरत है, जवान है। जो डर है कि वो जिंदगी भर या ना बसा ले उसे, ये जायदाद वगैरह का तो बस बहाना है। नहीं बसाएगा। कैसे पता? मेरे जीते जी तो ये नहीं होगा। मेरी आफिया के साथ जो कुछ हुआ भूला नहीं है मुझे। दिल पर लिखा है यहाँ सब। सर पर हाथ रखकर रोते हुए निकलेगी इस घर से, रहने नहीं दूंगी मैं उसे यहाँ पे। सुनो जी? ये अब्बा मियाँ अपने जरूरी कागजात कहाँ रखते थे? अपने कमरे में रखते थे। ये बंगला किसके नाम है? पता नहीं क्यों। घर का बड़ा होना इसलिए पूछ रहा हूँ। ख्याल तो मुझे रखना ना हर चीज का। बनाओ तुम।
मुश्किल वक्त है मेरू, जानता हूं। इन कड़े लम्हात में मैं तुम्हें दिलासा भी ना दे सका। क्या बेबसी आई है। चाय मिल जाएगी आज ही? बहुत शुक्रिया। आप नूर से हमारी जायदाद और दुकानों के कागजात का पूछ रहे थे? हाँ। क्यों? इसलिए कि अब्बा मियाँ तो अल्लाह को प्यारे हो गए और तो कोई है ही नहीं। बहुत मुश्किल मसले हैं, तुम्हें क्या पता, मैं ही देखूंगा ना, संभाल लूंगा सब। यहाँ कोई और मर्द है तुम्हारी नजर में जो ये सब कुछ देख ले? अब्बा मियाँ के सारे कागजात उनकी अलमारी की तराज में हैं, आप देख लीजिए। कुछ भी नहीं है वहां सवाए पेंशन के कागजात के और चंद फजूलियात के। आपने वो अलमारी खोली है? तो क्या करता? इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम बता दो, शायद तुमने कहीं रख दिए हैं, कुछ पता तो चले कि कहाँ गए कागजात। मैंने कहीं नहीं रखे, अब्बा मियाँ अपने सारे कागजात उसी अलमारी में रखते हैं। लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं, रद्दी के अलावा कुछ नहीं छोड़ के गए वहां। कहाँ चले गए कागजात? तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम्हारा ही फायदा है। दीमक वीमक लगी तो
अब्बा मियाँ ने तुम्हें कोई कागजात दिए थे संभालने के लिए? तो मुराद को तुमने बताया अब्बा मियाँ की अलमारी के बारे में? वो पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। क्यों, नहीं बताना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम मुराद से जरा कम बातचीत किया करो। क्यों? छोटी हो ना तुम, ऐसी को ऐसी वैसी बात कर दोगी, उसे बुरा लग जाएगा, इसलिए। मेरा तो दिमाग खराब है जब मैं कुछ भी बोल दूंगी। इतनी भी ना समझती हूँ कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हूँ। अच्छा अच्छा। अल्लाह, कितनी घुन्नी मक्कार निकली। सास ने पूछा तो कहा कि जेवरात ही नहीं है। कौन से जेवरात? देखो क्या छुपा के रखी थी। और एक मैं हूं, मोहब्बत के नाम में सारी चीजें दांव पे लगा दी। पैसा, जेवरात सब कभी पूछा भी नहीं, नफा नुकसान ही ना देखा। क्या घर वापस जाने का इरादा नहीं? अभी कुछ सोचा नहीं है। घर तो जाना ही है ना। क्या मतलब? आप चली जाएंगी तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी? मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुछ कह क्यों नहीं रही? कुछ तो बोले, ऐसे ना करें, मैं परेशान हो रही हूँ। बड़ा हरजाई निकला आपका बेटा। एक दफा कॉल करके ये नहीं पूछा तुम मर गई हो, जिंदा हो, कत्ल हो गया है तुम्हारा। मेरी बात तो तू मानती नहीं है। तुम खुद फोन कर लो ना उसे, उसे बताओ कि तुम उसे याद कर रही हो। जल्ले कुड़ने से कुछ नहीं होगा। अक्ल से काम ले बावली, अक्ल से। ये जो मर्द होते हैं ना, ये तो प्यार के लफ्जों के होते हैं। जहां उनको मिल जाए वहीं चौकड़ी मार के बैठ जाते। बस मुराद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहो ताकि उसका ध्यान मेहरबानों से हट जाए। चलो शाबाश, कॉल करो उसे। करती रहो जब तक वो उठाए ना, करती रहो। हाँ? मुराद आने वाला है, तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो ये सब, चलो उठो। कहाँ? चलो ना। लेकिन फिर भी बताएं तो सही। बता रही हूँ, चलो वो चलो। चप्पल तो पहन लेते। कहाँ जा रहे हो? बताएं तो सही ना। चाची जान से बात करनी है। मैं नहीं जा रही, सॉरी। क्यों नहीं जा रही? ये जो चची जान है ना, एक आंख नहीं भाती मुझे, फजूल बातें करने लग जाती है मुझे देखकर। मैं तो एक अरसे से इनके घर नहीं गई हूँ। आपको क्या बस बस बस, ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, कुछ काम जरूरी होते हैं। देखिए मेरी बात तो सुने ना। चलो। भला इस पर भी क्या जरूरी काम है, कुछ तो बताएं। हर चीज के लिए सवाल पूछने जरूरी नहीं होते। चुप करके साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों यहाँ चली आई, मैं तुम लोगों की तरफ ही आ रही थी। जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोलो, बैठो। ये मुझे दीजिए। नूर, ये किचन में रखो। चलो जाओ। बैठो। हाँ बोलो। चाची मुराद जाने का कह रहे हैं। हाँ तो चली जाओ, इसमें परेशानी की क्या बात है? घर वाले चले गए, अब उस खाली घर में सोग मना के कब तक बैठी रहोगी? जो मुराद कह रहा है वो सही कह रहा है। नहीं, मेरा तो कोई मसला नहीं है। ठीक ही, मसला असल में नूर का है। नूर का क्या मसला है? उसको साथ ले जाओ। चाची अब आपसे क्या छुपाऊं, ऐसे हालात नहीं है मेरे ससुराल में कि नूर साथ जा सके। क्या मसला हो गया तुम्हारे ससुराल में? मेरे ख्याल में तो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं।
एक तुम्हारा शौहर है, दूसरी तुम्हारी सास है। ले जाओ, खुश रहेगी वहां पे वो। बहुत लंबी कहानी है, मैं कभी फिर। आप बस नूर को अपने पास रखें। अच्छी बच्ची है, बिल्कुल बोझ नहीं बनेगी, आपके सारे कामों में आपका हाथ बटा देगी। बस आप उसको अपने पास रख लें। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? शादी के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। चाची, कुछ अरसे की बात है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी। बच्चों जैसी बातें ना करो। लड़कियों की शादियां 1-2 दिन में होती हैं क्या? और सच्ची बात है, सारा की शादी के बाद से मैं घर में नहीं बैठती हूँ, मेरा जाना आना बहुत लगा होता है। मैं नूर को रखूं इसका मतलब कि मैं पाबंद होकर घर में बैठ जाऊं? ना बाबा ना। और फिर मैं जवान लड़की को घर में रखूंगी तो अड़ोस पड़ोस वाले मुझसे पूछेंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे? लोगों ने क्या कहना है, हम रिश्तेदार हैं, आपकी अपनी बच्ची है, रख लें कुछ दिन। ना भाई, जवान जहान लड़की की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। चाची प्लीज आप मेरी मदद करें, और कोई बड़ा नहीं है। कोई और बात है तो करो मुझसे, बस। बस करें खाला, बहुत बेइज्जती करवा ली आपने। और नहीं। नूर, चाची मैं नूर। से क्या हो गया? ये दिमाग खराब कर दिया इन लड़कियों ने तो मिलके मेरा। अरे नूर, कैसी हो? मेरू, क्या हुआ? नूर मेरी बात सुनो। अम्मी, ये क्या हुआ है अभी? क्या हुआ? नूर रोती हुई निकली है अभी। अच्छा, मेरू भी परेशान थी, आखिर हुआ क्या है? तुम इतने मासूम क्यों बनते हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं? अम्मी मैं अभी घर आया हूँ। तुम्हें सब पता होता है। नूर, अरे नूर, नूर, अरे क्या हुआ इसको? कुछ नहीं, बस बेवजह जज्बाती हो रही है। इस उम्र में बच्चे वैसे ही जज्बाती हो जाते हैं। पानी पिलाओ इसको। क्या हो गया? क्या बताऊं क्या हुआ? जो कुछ मैं सुन कर आ रही हूँ उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सुन लिया? वो आपकी बेगम न जाने क्या समझती है खुद को। बता दे उन्हें, मैं इतनी गिरी पढ़ी नहीं है जितना वो मुझे समझती है। क्या मतलब है इस बात का? जाए कह दे उनसे कि मुझे भले अपने साथ ना लेके जाए लेकिन दूसरों की मिन्नत समाजत भी ना करे। बहुत बहादुर हूं मैं, किसी से नहीं डरती। मैं यही रहूंगी इसी घर में अकेली। अच्छा वो तो ठीक है, मगर ये मुझे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहती। आप देख लीजिएगा, ये मुझे मेहरान भाई के घर छोड़ के जाएंगी, बल्कि फेंक आएंगी मुझे वहां। चची जान ने इनकार कर दिया तो क्या हुआ? ये जानती हैं कि अगर ये मेहरान भाई से कहेंगी तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। अपनी माँ से लड़ जाएंगे लेकिन इनकी किसी बात को रद्द नहीं करेंगे। अपनी फजूल बातें बंद करो, पानी पियो, दिमाग ठंडा हो तुम्हारा। फजूल बातें तो नहीं कर रही, सही तो बोल रही है। उनका काम क्या है हमारे घर के मामलात में बात करने का? खामखा। हटो। सुनो, इस मसले का एक हल है मेरे पास। क्या? अभी अभी पता चला कि मेहरान तुम्हारी बहुत सुनता है।
बस तुम उससे कहो कि नूर से शादी कर ले।